हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं हूँ आपके साथ रीनू और मैं अपना सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन अपना जो भी होता है वो आपका एक इंडियन हाउसवाइफ का जो भी एक डेली रूटीन होता है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरी सुबह लगभग हो चुकी थी 7:30 बजे, क्योंकि अभी धृति के स्कूल आज सैटरडे था। तो सैटरडे को धृति का 4th और सेकेंड सैटरडे को उसका ऑफ रहता है। तो नहाने वहाने के बाद मैं आ गई खाना बनाने के लिए। मतलब सुबह का टाइम था, शिव का आज मन था कि उसको मतलब साबूदाना सुबह सुबह खाने के लिए जिद कर रहा था। तो मैंने वही साबूदाना चढ़ा दिया था और ये मैंने थोड़े से गाजर रखे थे और लौकी रखी थी। फ़िलहाल तो सभी कोई जानते हैं मेरे घर में इस टाइम सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं बनता। फिर भी मैंने इसको ऐसे दूध डाल के और इसको सारा कुछ डाल दिया था। फिर ऊपर से इसमें मैंने घी डाल दिया तो बच्चों के लिए बन जाएगा। और हमारे घर में ऐसा है ना कि सुबह के टाइम में कुछ भी नहीं, मतलब सुबह के टाइम में क्या अभी कुछ भी फ़िलहाल नहीं बन सकता। तो ये मैंने नाश्ता बनाया और अभी मैं नहाई नहीं थी और ये मैं अभी सेट कर रही थी जूस की मशीन, चूँकि जूस बनाते हैं जिसमें तो वो रखी हुई थी। तो जूस बनाने के बाद मैंने उसको धुला उला और उसके बाद सेट करूँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो सुबह का मॉर्निंग में ऐसा रहता ना, कुछ ज़्यादा ही काम रहते हैं। फिर उसके बाद नहाने वहाने के बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। इस टाइम तो हमारे घर में पूजा वगैरह कुछ होती नहीं, जैसा कि सभी को पता है कि 10 दिनों से हमारे घर में कुछ भी, ना तो सब्ज़ी वगैरह बनता, ना तो मतलब पूजा पाठ होता। तो सुबह ना नहा भी लेते हैं, फिर भी दिन ऐसा रहता ना कि पूरा दिन अच्छा नहीं जाता। मेरी जैसे कि आदत है कि मॉर्निंग में मतलब सुबह से जो भी काम होते हैं मैं वो सारे फिनिश करने के बाद फिर अपना नहा वहा के पूजा पाठ करती हूँ। इस टाइम बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो शिव को फ़ोन चला रहा है अभी। और फिलहाल आज संडे है, सैटरडे, और आज दीदी की स्कूल ऑफ रहती है क्योंकि सैटरडे को ना इसका स्कूल बंद रहता है। सैटरडे को इसको छुट्टी रहती है। तो सिर्फ को भी मैं नहलाने जाऊँगी और मैंने नहा लिया है। तो सुबह नहाने वहाने के बाद मैंने शिव को भी नहलाया और शिव ना आ गया मतलब बब्बा जी ने जो भगवान रख रखे हुए हैं कान्हा जी की दिखाती हूँ। कान्हा जी मतलब हमारे घर में आज 10 दिनों से पूजा नहीं हुई, तो ऐसे ही भगवान पड़े हुए हैं। और शिव ना घर में मतलब कुछ आया, मिठाई मीठा रखा हुआ और ले लो। तो वो भगवान को सारे जितने भी भगवान थे सबको अलग अलग कटोरियों में सो रहे हैं। क्या बोल रहे हो भगवान से? मैं ठीक कर दूंगा। हाँ। हाँ, सारी मिठाई खिला दिए भगवान को। हाँ। अब ले लो, हो गया। अब ले रही हूँ, ले ली है, ले लूं। हो गया, रखी रहने दो। शंकर भगवान वाली ले लो। ये नहीं, वो येलो वाली। ये हाँ, येलो वाली कुछ होगा तो आ जा। हाँ चल। चलो, बाबू से बता दो, बाबू से बता दो, जाओ जा बता बाबू से। और ये छुट्टी के दिन में इनकी मौज रहती है। मतलब वैसे तो मैं ज़्यादा फ़ोन देती नहीं, पर 10-5 मिनट के लिए आदत जैसी इनकी पड़ गई खाना खाने के लिए। तो मैंने इसको खाना वगैरह खिलाया और जब तक मैं खाना लेने चली गई थी तब तक इसको फ़ोन देके चली गई थी, तब तक देखेगा। फिर उसके बाद मैंने, इसके बाल अभी बड़े हैं क्योंकि इसका मुंडन 2 बार हो चुका है, तीसरी बार हमको करवाना है उज्जैन में। तो अभी तो फ़िलहाल इसका मुंडन नहीं करवाया है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ना ये मतलब जब ये शुरू में हुआ था तो थोड़ा सा बीमार रहता था। उस वजह से थोड़ा सा मैंने मन्नत मांगी थी भगवान से कि अगर ये सही हो जाएगा तो आपके यहाँ तीसरी बार आके मुंडन करवाएंगे। तो उसी वजह से इसका भी इस बार मुंडन नहीं हुआ है। और जब बड़े बाल रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं बच्चे। तो मैं इसके बालों में तेल लगा करके और इसकी चोटी कर देती हूँ थोड़ा सा, तो ये बंधे रहते हैं और इसको परेशान भी नहीं होता। वरना अभी तो गर्मी थी तो गर्मी में कुछ ज़्यादा ही परेशान होता था। और अभी तो फ़िलहाल ठंडी आ गई है तो ठंडी तक देखती हूँ, अगर मैं जाऊँगी उज्जैन तो इसका मुंडन वहाँ फिर करवा दूँगी। तो धृति को भी मैंने नहला वहला
नहला दिया था, शिव को भी नहला दिया था। शिव गया था तो भगवान की पूजा कर दिया, जो भी भोग था वो लगा दिया। और पूजा पाठ तो वैसे अच्छे से फिलहाल नहीं होती। और धृति भी अभी छोटी है, वैसे तो कन्याएं कर सकती हैं, बट धृति अभी छोटी है, उससे भी कुछ नहीं बनता क्योंकि दिए वे नहीं जला पाती, कभी कभार माचिस से वो जल जाती है, इस वजह से पूजा नहीं होती। और मैं आ गई किचन में बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद फिर किचन में साफ़ सफाई करने, क्योंकि किचन फैला हुआ था। मुझे खाना बनाने के बाद बच्चों को खिलाना, फिर उनको कपड़े पहनाना, चोटी करना, मतलब सारा कुछ बच्चों की भी केयर करनी पड़ती है। तो उसके बाद मैं आ गई किचन की सफाई करने, जो कि दोपहर की क्लीनिंग मैं कर रही थी। सभी लोग खा लेते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि लेट खाते हैं, तो थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूँ कि जब सभी लोग खा लेंगे फिर उसके बाद मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि बार बार वहाँ पे फिर गंदगी होती है। तो मैं जब सभी लोग खा लेते हैं तभी मैं फिर किचन क्लीन कर देती हूँ, लगभग 3:30 या जब कभी लेट हुआ तो 2, ढाई, 3 बजे तक, मतलब ऐसे कर देती हूँ। तो चींटियाँ नहीं होती, क्योंकि जब कभी मैं ऐसे थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, कभी कभार लेट हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा मीठे की वजह से या फिर खाने की वजह से चींटियाँ हो जाती हैं। तो ये भी मैंने क्लीन किया। और ये जूस हमारे यहाँ जो बनता है, मैंने जूस की मशीन धुली। सुबह भी मैं एक बार जूस बना था, दूसरी बार जो मेरे देवर हैं वो उन्होंने बनाया होगा, जो कि हल्दी आंवले का जो वो जूस पीते हैं, तो वो मैंने जूसर मतलब क्लीन किया। फ़िलहाल तो 10 दिनों से ऐसी ही हम लोगों की हालत है कि मतलब ना तो अच्छे से कुछ घर में कुछ खाना पीना बनता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा अगर परिवार में है तो सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं, क्योंकि अगर नहीं मानो तो इससे बहुत ज़्यादा पितृदोष लगता है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभार मानना चाहिए। 10 दिनों की बात होती है तो थोड़ा सा टाइम है, निकल जाता है। हाँ, बच्चों में एडजस्ट नहीं होता, छोटे बच्चे थोड़ा सा चीज़ों को नहीं मानते हैं, पर ये है ना कि उनको किसी भी तरह कुछ भी बनाकर खिला दिए। और ज़्यादातर बच्चों को फ्राई चीज़ें ही पसंद आती हैं, जैसे कि पूड़ी हो गया, पराठा हो गया, ये सारी चीज़ें तो हो गया नॉर्मल। ऐसे ही मैं बच्चों को 10 मतलब हमारे यहाँ बन रहा है और खा भी रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मेरे बहुत सारे काम बचे हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।